नमस्कार। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान काफी चर्चा में है। ये बयान भारत के इतिहास, पहचान और भविष्य तीनों पर एक अलग नजरिए से रोशनी डालता है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कमेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी विचारधारा है। तो चलिए आज इसी बयान को थोड़ा डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसके असल मायने क्या हैं। अब ये पूरा बयान घूमता है एक बहुत बड़े सवाल के इर्द गिर्द। एक ऐसा सवाल जो दशकों से हमारे जहन में है, आखिर भारत का विभाजन हुआ क्यों? और ये सवाल सिर्फ इतिहास की किताबों का नहीं है, ये हमारी आज की पहचान से भी सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। और इस बड़े सवाल का मोहन भागवत एक बहुत सीधा और कह सकते हैं कि एक चौंकाने वाला जवाब देते हैं। उनके मुताबिक विभाजन का असली कारण था हिंदू भाव का विस्मरण, मतलब उसे भूल जाना। अब देखिए, विभाजन के कई कारण हम पढ़ते आए हैं, लेकिन ये वाला एंगल थोड़ा अलग है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भागवत के इस चर्चित बयान की। ये समझना जरूरी है कि ये बयान दिया कहाँ गया, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्योंकि किसी भी बात को सही से समझने के लिए उसका संदर्भ जानना बहुत जरूरी होता है। तो हुआ ये कि आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत 100 साल की संघ यात्रा नाम के एक बड़े इवेंट में बोल रहे थे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई यूं ही कही गई टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा वैचारिक बयान था। तो अब आते हैं इस बयान के उस हिस्से पर जिस पर सबसे ज्यादा बात हो रही है, विभाजन का कारण। आखिर उन्होंने वजह बताई क्या, और ये जो परंपरागत सोच है उससे कितनी अलग है, आइए देखते हैं। जैसा कि हमने शुरू में देखा, बयान में कहा गया कि विभाजन की जड़ में था हिंदू भाव को भूल जाना। अब सवाल ये उठता है कि ये हिंदू भाव है क्या चीज? क्या इसका मतलब कोई धार्मिक भावना है, या इसका मतलब कुछ और है? देखिए, इस बयान के मुताबिक हिंदू भाव का लेना देना किसी एक धर्म से नहीं है, बल्कि ये एक तरह की साझा सांस्कृतिक, एक सिविलाइजेशनल फीलिंग है जो भारत की जमीन से जुड़ी है। मतलब ये एक ऐसी पहचान की बात हो रही है जो धर्म की सीमाओं से ऊपर है। तो तर्क ये दिया जा रहा है कि जब इसी शेयर्ड कल्चरल मेमोरी को, इसी भाव को भुला दिया गया, बस वही देश के बंटवारे का सीधा कारण बन गया। ये आप कह सकते हैं इतिहास को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। बंटवारे के कारण के बाद बयान का अगला बड़ा हिस्सा है हिंदुत्व की परिभाषा, और इसमें उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है जो अक्सर हिंदुत्व को लेकर उठते हैं। एक बहुत कॉमन चिंता है, एक सवाल जो कई लोगों के मन में आता है कि क्या हिंदुत्व को अपनाने का मतलब ये है कि किसी को अपनी पहचान, मतलब अपना धर्म या अपनी भाषा छोड़नी पड़ेगी? तो देखिए, एक तरफ तो ये डर है कि इससे शायद किसी की अपनी धार्मिक या भाषाई पहचान ही खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इस बयान में ये आश्वासन दिया गया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहचान खोएगी नहीं। बयान में एकदम साफ साफ कहा गया है कि हिंदुत्व का मकसद किसी और धर्म को खत्म करना नहीं है। ये एक तरह से हिंदुत्व को एक इंक्लूसिव, एक समावेशी आइडियोलॉजी की तरह पेश करने की कोशिश है। तो इतिहास और परिभाषा के बाद अब आते हैं बयान के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, यानी भविष्य का विजन। यहाँ हिंदुत्व को देश की एकता की गारंटी बताया गया है। पहली गारंटी है राष्ट्रीय सुरक्षा की। बयान के हिसाब से हिंदुत्व देश की सिक्योरिटी के लिए एक गारंटी की तरह है। और दूसरी गारंटी दी गई है राष्ट्रीय एकता की। इस नजरिए से देखें तो हिंदुत्व वो ताकत है जो भारत की इतनी सारी डाइवर्सिटी को एक साथ जोड़कर रख सकती है। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे बयान के 3 बड़े पॉइंट्स को समेट लेते हैं। पहला, बंटवारा हुआ क्योंकि हिंदू भाव को भुला दिया गया। दूसरा, हिंदुत्व अपनाने का मतलब अपनी पहचान खोना नहीं है। और तीसरा, हिंदुत्व को देश की सुरक्षा और एकता की गारंटी के तौर पर पेश किया गया है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि इतिहास, पहचान और भविष्य को इस तरह से जोड़ने वाला ये नजरिया क्या सच में राष्ट्रीय एकता का रास्ता बना सकता है? जाहिर है इस सवाल का जवाब ही आने वाले वक्त में भारत की दिशा तय करेगा। इस पर सोचना तो बनता है।